जैसे बोल रहे हो कि हमको ऊपर बताना पड़ेगा, ये बताना। कोर्ट से छूटने वाली कोर्ट की बात कर रहा हूँ भाई, लिखा-पढ़ी करूंगा अपने। और क्या मांग होगी? नहीं हम पब्लिक में जाके वहाँ पर ले जाए, वहाँ पे किसको बोल के भैया लोग 4-5 लोग सर आरोपी को और अभिरक्षा में ले लिया गया है, आरोपी की इन्वेस्टिगेशन ले लिया गया है। जो जुलूस है ना वो संविधान में नहीं है, लिखा पढ़ी में नहीं है। आप लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। हम अपने आरोपी के हिसाब अपने हिसाब से आप लोग को संतुष्टि का मैं बात बोला हूँ, मैं करूँगा अपने हिसाब से, मुझे भी पता है। ठीक है। तो आप बताइए ना नाम, कैंप 2 संतोषी पारा क्षेत्र में स्थित गणेश चौक, जहां पर शिव पार्वती मंदिर के भीतर घुसकर एक शख्स ने मूर्ति को खंडित कर दिया। मां पार्वती की मूर्ति को खंडित करते हुए वहां से जो त्रिशूल था वो तोड़ दिया और मूर्ति को निर्वस्त्र कर दिया। ये मामला कल हमने बखूबी दिखाया था। उसके बाद शाम के समय बजरंग दल की तरफ से छावनी थाने का घेराव किया गया। घेराव इतना ताबड़तोड़ दिखाई दे रहा था कि कैमरे में वो तस्वीर आप देख सकते हैं शाम की, जहां पर एक तरफ बजरंग दल के लोग और एक तरफ पुलिस वहां मौके पर मौजूद थी। काफ़ी ज़्यादा बहस और बहस के बाद उन तमाम विषयों पे चर्चा हुई। विषय जिसमें उस आरोपी को पकड़ने की बात बार बार कही जा रही थी। हालांकि बड़ा अपडेट ये है कि पुलिस ने उस आरोपी को पकड़ लिया है। आरोपी का नाम रोहित सिंह है, 20 वर्ष उसकी उम्र है, कैंप 2 का निवासी है और कई सारी चीज़ें पूछताछ में पूछी जा रही हैं, बताई जा रही हैं। फ़िलहाल जो निकल के आया है वो मामला यहाँ तक पूरा ख़त्म नहीं होता, क्योंकि इससे पहले एक और मामला हुआ था। वो जामुल थाना क्षेत्र के अंतर्गत का था। कलश चौक आप सुने होंगे, वहाँ से उसी मोड़ पे एक मंदिर है। दरअसल वहाँ पर 2 मंदिर हैं, गोरखनाथ मंदिर, और उन दोनों मंदिरों में घुसकर उससे 3 दिन पहले, यानी कि कल की जो खबर आई थी मूर्ति खंडन की, उसके 3 दिन पहले ही ये मामला हुआ था। आचार संहिता उसी दिन लगा था और उस समय हम वहाँ पर पहुँचे थे मौके पर, तो वहाँ पर ये बताया जा रहा था पुजारियों के द्वारा कि तत्काल एक मूर्ति देकर के मामले को शांत कर लिया गया है। अब सवाल ये है कि लगातार कौन शख्स है जो इस तरह से मूर्तियों को खंडित कर रहा है और इस तरह से भगवान की मूर्तियों को अपमानित कर रहा है। अब जो आरोपी सामने आया है, नाम रोहित सिंह, जैसा कि मैंने बताया, उनसे पूछताछ के दौरान पता चला है कि वो नशे की हालत में इस तरह के कृत्य कर रहा था। अब कोई शख्स नशे की हालत में अपनी गाड़ी से रात के 3 बजे मंदिर के सामने उतरता है और बाकायदा मंदिर में घुस करके इस तरह से मामले को अंजाम देता है, ये सोचने वाला विषय है। क्योंकि नशे का आदी, जितने भी आपने अभी तक क्राइम की खबरें देखी होंगी, नशे में लिप्त व्यक्ति किसी न किसी छेड़छाड़ या किसी न किसी अन्य मामलों में लिप्त पाया जाता है। लेकिन इस तरह का मामला नया है और बिल्कुल इस तरह सामने आया है कि मामला नया तो बोल सकते हैं, लेकिन इससे पहले भी 2 मामले और हो गए जिस पर आरोपी पकड़ा नहीं गया है। तस्वीर हम लगातार आपको छावनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत की दिखा रहे हैं, जहां पर बजरंग दल ने चारों तरफ से उसे घेर रखा था। पुलिस वालों से बात हो रही थी, बात बिल्कुल बहस के अंदाज में हो रही थी, वो आपको दिखाते हैं। अभी आपका मांग क्या है? हमारा मांग ये है कि आप लोगों ने जो कहा था उसको आप जो कमेंट किए थे, इन्वेस्टिगेशन कर हमारी कोई मांग नहीं। हो गया ना सर, सीसीटीवी कैमरा में दिख रहा है, आपने पकड़ लिया अपराधी को, तो हो गया इन्वेस्टिगेशन। आप क्या करेंगे? दस्तावेजी साक्ष्य होता है। अरे सर, अभी तो आपको सर दिख गया, आपको कैमरे का मेरे सीसीटीवी भाई एविडेंस तो होता है, मेमोरेंडम होगा, जब्ती होगा, कार्रवाई होगा। होगा। से तो कर रहे हो सर। अरे सुबह से नहीं कर रहे हैं हम लोग, हमारे टाइम हम कानून को अपने हिसाब सिस्टमेटिक। आरोपी छूटे जवाबदारी आप लोगों को क्या चीज का सर? कि अब फटाफट कार्रवाई कर दी, आरोपी छूटेगा, सजा सर नहीं होगा देंगे तो ना सर, हम लोग सर रक्षण देंगे ना सर। अगर पुलिस नहीं क्या कर देगा? जैसे आप नहीं लेगा जहाँ पर आप जैसे बोल रहे हो कि हमको ऊपर बताना पड़ेगा, ये बताना। कोर्ट से छूटने वाली कोर्ट की बात कर रहा हूँ भाई, लिखा-पढ़ी करूंगा अपने हिसाब से मैं। वो तो कर रहे हैं, ये ना पहले आपके दबाव में मैं जुलूस आपके तुरंत निकाल दूं बिना इन्वेस्टिगेशन के, ये चाहते हैं आप? नहीं, आप जुलूस निकालेंगे ना सर? हाँ निकालूंगा, कंफर्म। चलिए ठीक है सर, ठीक है। मीडिया के सामने बात हो गई निकालेंगे। सर, ठीक है निकालेंगे। सर। हम लोग सर नहीं करेंगे सर। आप कब तक सर एक थोड़ा देखिए सुनिए ना, ये लीगल पॉइंट्स है। आरोपी पकड़ाना था, आरोपी पकड़ा गया, उनकी जो कार्रवाई होनी है विधि सम्मत वो कार्रवाई होगी, समझ में आया ना? और क्या मांग होगी? नहीं, हम पब्लिक में जाके वहाँ पर ले जाए, वहाँ पे
मारपीट हो जाएगी। हम ले जाएंगे अपने हिसाब से ना भाई, आपके दबाव में मैं नहीं ले जाऊंगा। नहीं तो आप आपके दबाव में नहीं ले जाऊंगा मैं। नहीं आप बोल ही ऐसी बात को कि निकालो बिना कार्रवाई निकाल दूं। चलिए ठीक है सर। अच्छा चलिए आप बताइए सर, आप ही बता दीजिए कब करेंगे सर। हम अपने हिसाब से जब हमारी लिखा पढ़ी कंप्लीट हो जाएगी हम कार्रवाई करेंगे। कल सर आरोपी को अभिरक्षा में ले लिया गया है, आरोपी की इन्वेस्टिगेशन ले लिया गया है, आरोपी गिरफ्तारी होगी, आरोपी से जब्ती होगी, विधि सम्मत कार्रवाई होगी, फिर उसको कार्रवाई होगी। तो सर आरोपी का नाम भी तो साक्ष्य कर सकते हैं एक बार। वो हम इन्वेस्टिगेशन पार्ट है, मैडम को मैं बता दिया हूँ, फोटो भी दिखा दिया। आप अब चलिए अकेले दिखा दूंगा, मैं भीड़ में जवाब देने का अधिकारी नहीं हूँ मैं। बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन प्रभावित होगा इससे। लेकिन सर समझिए बात को। सर एक चीज ऐसे भीड़ में कोई किसी का नाम नहीं पूछ सकता। हम लोग आप कहना कि हम लोग दबाव मत दीजिए, हम अपने साथ हाँ, काम करेंगे। हाँ। लेकिन सर आरोपियों पे दबाव कब बनेगी? किस बात की? वहाँ यहाँ पे आरोपियों पे बिल्कुल दबाव नहीं क्यों नहीं बनेगी। बनेगी? तीसरी चौथी घटना है मैं सर। पकड़ लिया उसको, मैं भेजूंगा जेल, मैं सजा भी कराऊंगा। पिछले बार भी ये जेल हुई मेरी थी सर, जवाबदारी है। पिछले बार भी सजा हुई थी। क्या हो गया? पिछले बार भी सजा हुई थी मंदिर समाज तोड़ने के पे लोग सर। हैं, अपराध करते हैं, हमारा काम पकड़ना है और दबाव बनाना है। अब मैं आया हूँ, बिल्कुल कानून ठोस कार्रवाई व्यवस्था करूंगा तो मैं। चीज है ना सर, तो है ना मजाक व्यवस्था, बनाते रहेंगे कैसे क्या ही सर? पकड़ लिया मैं। परसों भी किए हैं, कौन नहीं किया? एक मंदिर में किए थे, कार्रवाई होगी उसमें भी। सर 4 दिन हो गया सर, 4 दिन हो गया। देखिए अभी वो पकड़ाया है, ये क्या दबाव कब बनेगा प्रशासन पर अपराधियों पे? यही तो है, पकड़ लिया हम लोग, और क्या दबाव बनाएंगे? अच्छा सर क्या चाहते हैं आप लोग? आप क्या चाहते हैं बताइए ना, क्या किस प्रकार दबाव चाहते हैं? हम लोग यहाँ पे है, गश्त करेंगे, पेट्रोलिंग करेंगे, दोबारा कोई घटना ना हो, ये तो मेरी इंश्योर करूंगा मैं। ठीक है करने के बाद करेंगे हम लोग कार्रवाई जांच करने के बाद हाँ उस अपराधी का आप लोग जिस दिन भी जुलूस निकालेंगे है ना, एक बार तो हमको देखिए मैडम, जो जुलूस है ना वो संविधान में नहीं है, ठीक लिखा पढ़ी में नहीं है। आप लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है? हम अपने आरोपी के हिसाब अपने हिसाब से आप लोग को संतुष्टि के मैं बात बोला हूँ, मैं करूंगा अपने हिसाब से मुझे भी करूंगा, पता है ठीक है ना? कि मगर संविधान में ऐसा नहीं बोलो है। कि अभी दिखाओ अभी निकालो, ये शब्द ठीक तो नहीं सर है। साक्ष्य करना चाहिए ना। हम तो सुबह 6 बजे से वहाँ बैठे हैं। तो मैं नहीं था क्या? आप थे, आप साक्ष्य किए एक बार भी आप साक्ष्य किए। क्या साक्ष्य? आप एक बार नाम बताए अपराधी का कि ये नाम है। जब मैं संतुष्ट नहीं हो पाऊंगा मैं तब कैसे अरे बता दूंगा सर, मैं? अभी आप बोलते हो कि अपराधी पकड़ा गया और अभी बोलते हैं मैं संतुष्ट नहीं हूं मैं सर। अभी संतुष्ट होने पर बता रहा हूँ आप लोगों को। अभी आप ये कंफर्म कर लीजिए, अभी आप कंफर्म कर लीजिए कि अपराधी पकड़े कि संदेही पकड़े थे, आरोपी पकड़े हम लोग। अब हो गया आरोपी तो अरेस्ट। एक बार साक्ष्य तो नाम तो बता दीजिए सर। नाम बताने में क्या परेशानी है आपको? अभी अब इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, कहीं और हो सकते हैं कुछ और। सर वो गाड़ी में सिंगल व्यक्ति दिख रहा है, उसके आपको सब अलावा पता है, और क्यों क्या पूछो फिर मेरे से आप? अरे तो आप बताइए ना नाम। हम आपको अधिकारी को बताने का हाँ जवाबदारी जो है ना सर, ले रहा हूँ जवाबदारी, आप ले रहे हो मैं ले रहा हूँ जवाबदारी, मैं ले रहा हूँ जवाबदारी, मैं चेक करूंगा उसको। नहीं आप भीड़ में आगे एकदम से नहीं नहीं भैया, भैया भीड़ नहीं है ना, सिर्फ जिले के कुछ लोग आए सर। भीड़ हम लोग ना भीड़ अलग है सर। बजरंग दल से भीड़ आएगा ना सर तो भीड़ अलग होता है सर। हम ये चाहते हैं आपकी बात में समझ गया हूँ, हो गया। सुनिए आप बोल रहे अभी करो, कहाँ हो सुनिए पाएगा? ना सर, जिस दिन आप अभी आप बोल रहे हैं मैं जांच करूँ, जांच कंप्लीट होगा ना उसका आप ये वहाँ का मूर्ति तोड़ने वाला है, आप वीडियो वायरल उतारूंगा, बोलने वाले हैं वो सब होगा, वो होगा, करेंगे ना। तो चुनाव के आते ही इस तरह की खबरें और चुनाव की क्या अपडेट्स हैं वो तो हम आपको दिखा ही रहे हैं, साथ ही साथ इसके इतर और कौन सी खबरें आती हैं जो आप तक पहुंचाई जानी चाहिए उस पर भी हमारा बिल्कुल ध्यान केंद्रित है। लगातार लाइव के माध्यम से, लगातार एनालिसिस के माध्यम से, लगातार डिबेट के माध्यम से और लगातार ग्राउंड में रिपोर्ट के माध्यम से हम आप तक पहुंचते रहेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ताकि आगे की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। शुक्रिया।